बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आपने अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। तो आज मैं ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जो है दूसरी वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ चंद एक अहम बातें शेयर करनी हैं जो OLX पर सेलिंग के हवाले से हैं, और मैं इस वीडियो में 3 टिप्स ऐसे दूंगा जिसकी मदद से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपनी परचेजिंग जो है वो बेहतरीन कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कारोबार में हमेशा एक ही असूल होता है कि आपने प्रोडक्ट्स कम कीमत पर खरीदनी होती हैं और ज़्यादा कीमत पर सेल करनी होती हैं, और कारोबार करना बनिस्बत जॉब करने से बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहला टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि आपके पास हमेशा बाइंग सोर्सेज होने चाहिए। बाइंग सोर्सेज से मुराद ऐसी जगह है जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन खरीद सकें। हमेशा सस्ती कीमत में खरीदना और महंगा बेचना ही कारोबार का नाम है। ऑनलाइन सोर्सेज जिनकी मदद से आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं उनमें दराज, गोटू, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा और इवन OLX, यानी कि आप OLX पर भी प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं और दोबारा OLX पर ही बेच सकते हैं। दराज पर जो है वो काफ़ी प्रमोशनल प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आपको बआसानी मिल जाती हैं। अगर आपके पास कारोबार करने के लिए पैसा नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप दराज की जो है वो क्रेडिट कार्ड स्कीम के ज़रिए काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं और उन्हें दोबारा OLX पर बेच सकते हैं और उसी पैसे को आगे इस्तेमाल करके अपने कारोबार में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड का मार्कअप है उसको आपने जहन में रख के चलना है। उसके अलावा आप OLX पर ही प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं, उन्हें अपने पास स्टॉक कर सकते हैं और दोबारा OLX पर ही बेच सकते हैं। सेकेंडली, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अली एक्सप्रेस या अलीबाबा पर ऑनलाइन शॉपिंग करें और जो प्रोडक्ट्स आपके पास आएँ आप उनको दोबारा OLX पर सेल करें। यही तरीक़ाकार आप मुख्तलिफ ऑनलाइन ब्रांड्स जो अपनी सेल्स लॉन्च करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं नाम लूँ तो स्टाइलो है, गुल अहमद है, इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी प्रोडक्ट्स भी दोबारा आप जो है सेल पीरियड के दौरान ख़रीदने के बाद दोबारा आप OLX पर भी सेल कर सकते हैं। तो देखिए, कारोबार करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किलें नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप कारों का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप टाक व्हील्स के ऊपर मौजूद कार्स की एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो वहां से और अपने शहर में ही दोबारा OLX पर बेच सकते हैं और आप उन कार ओनर से कमीशन भी ले सकते हैं। यही फार्मूला जो है वो आप ज़मीन.com पर अप्लाई कर सकते हैं और उसी फार्मूले की मदद से आप OLX पर सेल करते हुए एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये मुनाफा आपका कमीशन की सूरत में भी हो सकता है। अगर आप चीज़ें सारी बिल्कुल सीधी और सादी रखें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इवन देन अगर आप OLX पर जो है अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपका नाम ही आपका ब्रांड होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ऑफलाइन सोर्सेज जो हैं उनसे हम कैसे ख़रीदारी कर सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन सोर्सेज जो हैं वो हर सेलर के लिए मुख्तलिफ हैं। अब मैं एक वीडियो में इन सारी चीज़ों का अहाता नहीं कर सकता। आप सिंपली अगर मोबाइल सेलर हैं तो अपनी लोकल शॉप्स पर जाइए, वहाँ से जो मोबाइल आपको पसंद आए वो आप खरीदिए, या उसी मार्केट में रहते हुए आप जो वहाँ पर सेलर्स हैं उनसे आप मोबाइल ख़रीदिए और उसी मोबाइल को जो है वो OLX पर लगा दीजिए। ये कारोबार करने का सिर्फ एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही तरीका बाकी मार्केट्स में भी इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपके साथ जनरल टिप्स शेयर करता हूँ जो सब OLX सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उनको आप फॉलो करें। देखिए, हम पाकिस्तान की मार्केट में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की मार्केट में नेगोशिएशन का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमेशा अपनी प्रोडक्ट जो है वो 25% प्राइस के इजाफे के साथ लगाइए, क्योंकि 25% एक ऐसी शरह है जिसके ऊपर जो है बायर आपसे नेगोशिएशन कर सकता है और ये अक्सर केसेस में होता है और यही चीज़ आपके लिए फ़ायदे का बायस है। मेरी ये बात सिर्फ उन सेलर्स को समझ आएगी जो ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप OLX पर ऑलरेडी सेलर हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या ये मेरी बात दुरुस्त है या गलत है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप हमेशा अपनी ऐड जो है वो जुमेरात रात को लगाएं या जुमेरात दिन में लगाएं। उसकी वजह ये है कि आगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन ऑफ होते हैं और आपके पास काफ़ी ज़्यादा वक्त होगा आने वाली कॉल्स को सुनने का, और बायर्स भी ऑफ कोर्स इन दिनों में फ्री होते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि ऐड आपने जुमेरात को ही लगानी है और अगली 3 दिन तक आपने सेलिंग करनी है और बाकी अगले 2 दिनों में आपने अपनी नेक्स्ट जो है सेलिंग प्लानिंग करनी है। उसके बाद आप अपने अकाउंट में 20 आइटम या 30 आइटम ऐसे रखें जो मार्क एज सोल्ड हों। उसकी वजह यह है कि इससे आपके अकाउंट की रेटिंग्स बहुत अच्छी बनती है और आपके अकाउंट में मौजूद चीज़ें
आगे आती हैं। हाल ही में OLX ने अपने एल्गोरिदम को बहुत ज़्यादा अपडेट किया है और उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर यही रखा है कि जिन सेलर्स की प्रोडक्ट मोस्टली सोल्ड होंगी उनकी रैंकिंग जो है ऑटोमेटिकली सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आएगी। उसके बाद अपनी ऐड को हमेशा 1 या 2 दिन में अपडेट लाजमी कीजिए। अपडेट करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी ऐड दोबारा ऊपर आएगी और ज़्यादा बायर्स उस ऐड को देखेंगे। आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बार बार तब्दील ना कीजिए, उससे आपकी लिस्टिंग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और ओवरऑल सेलिंग रेटिंग भी आपकी डिस्टर्ब होती है। हमेशा अपना वैलिड फ़ोन नंबर डालिए और तमाम आने वाली कॉल्स का जवाब दीजिए। ख्वाह वो बायर हो या तंग करने वाला हो, आपने उसको पोलाइट तरीके से डील करना है। तो यहाँ पर ये तमाम पॉइंट्स मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ और इनमें सबसे अहम पॉइंट जो हैं वो ये हैं कि आपने 25% प्राइस जो है वो ज़्यादा लगानी है। अपनी ऐड जो है वो जुमेरात को ही अपलोड करनी है ताकि आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे सेलिंग हो जाए। हमेशा 20 आइटम्स जो हैं अपने OLX अकाउंट में जो है आपने सोल्ड रखने हैं। ये तादाद 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। इससे आपकी OLX रेटिंग जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। और अपनी ऐड को अपलोड करने के बाद आपने उसे 2 दिन बाद दोबारा अपडेट करना है, यानी कि उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग ये हो सकती है, मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं तो आपने ऊपर टाइटल में सिर्फ उसके साथ ये लिख देना है चार्जर एंड बॉक्स इंक्लूडेड, अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास चार्जर और बॉक्स नहीं है तो आप उसके साथ लिख सकते हैं ए फ्रेश प्रोटेक्टर विल बी प्रोवाइडेड या विद फ्रेश स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपनी लिस्टिंग में दोबारा जब ऐड करेंगे तो आपकी ऐड बार बार ऊपर आ जाएगी। आपके पास सेलिंग के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कभी भी OLX के ऊपर आपने स्पैम नहीं करना। अगर आपने अपनी ऐड जो हैं वो ज़्यादा लगानी है तो OLX पर 2 या 3 अकाउंट बना लीजिए और मुख्तलिफ टाइटल्स और मुख्तलिफ पिक्चर्स के साथ उन पर लिस्टिंग्स बनाइए, बेशक आपके पास एक ही प्रोडक्ट हो। तो ये सारी बातें आपने ज़हन में रखनी है और अपना ऑनलाइन सफ़र जो है वो जारी रखना है। ये वो टिप्स हैं जो ऑनलाइन रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेबल हैं। आई होप कि आप इनको इम्प्लीमेंट करके अपनी OLX सेल जो है वो बढ़ाएंगे। और डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स के बारे में मुझे ज़रूर बताइए। आने वाली वीडियोज़ में मैं मज़ीद टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक मेरी आपसे ये गुजारिश है, कमेंट्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत में हमेशा कामयाबी नसीब फरमाए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।